गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे, खाली समय का सही सदुपयोग कर रहे होंगे। कल के लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बताई थी आपको। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है क्या, डिफिनीशंस, यूनिट, डायमेंशंस, यूनिट की डिफिनीशंस, चूँकि यूनिट बड़ी होती है उसके अन्य छोटी यूनिट्स भी बताई थी हमने। ये लेसन आपका तीसरा चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। खंड है इलेक्ट्रिसिटी और लेसन है कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। ये पाठ है आपका। कुछ लोगों ने पूछा भी है, हालांकि हम पिछले लेक्चर में बताए थे और लिख भी दिए थे। दोबारा हम लिखे दे रहे हैं संधारित्र एवं परावैद्युत। संधारित्र एवं परावैद्युत। कुछ लोगों ने इसका इंग्लिश में भी नाम पूछा है, हालांकि हम इंग्लिश में लिख देते हैं फिर भी। कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। इसके पहले के लेक्चर्स को हमने छोड़ा था विलगित गोली चालक से। तो आज आपको पढ़ना है विलगित गोली चालक। विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता अंग्रेजी में कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। विलगित गोली चालक की धारिता, आज इस पर हम बात करेंगे। विलगित गोली चालक है क्या, इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से किससे रिलेटेड होती है। कोई ऐसा चालक जिसके पास अन्य कोई दूसरा चालक ना हो। कोई ऐसा चालक जिसके पास अन्य कोई दूसरा चालक ना हो, उसे विलगित या फिर एकाकी, विलगित या एकाकी गोली चालक कहा जाता है। ऐसा चालक जिसके पास अन्य कोई दूसरा चालक ना हो, ऐसे चालक को हम कहते हैं विलगित या एकाकी गोली चालक। ऐसे चालक की हमको धारिता कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए देखिए, माना एक गोली चालक जिसकी त्रिज्या, माना एक विलगित गोली चालक कह लीजिए। अगर यहाँ विलगित कह लेते हैं तो आगे आपका एक सेंटेंस बच जाएगा। माना एक विलगित गोली चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल r मीटर है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है। ऐसा माध्यम वायु अथवा निर्वात में रखा हुआ है। इस चालक के पास अन्य कोई दूसरा चालक नहीं है। माना एक विलगित गोली चालक निर्वात अथवा वायु में रखा गया है, इसके पास अन्य कोई दूसरा चालक नहीं है। अगर इस सेंटेंस को ना लिखें तो चूंकि हम शुरू में विलगित कह दे रहे हैं तो भी बात बन जाएगी। इसकी त्रिज्या है स्मॉल r मीटर। इसकी त्रिज्या है स्मॉल r मीटर। इस चालक को प्लस q कूलाम आवेश दिया जाता है। इस चालक को प्लस q कूलाम आवेश देते हैं। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। इस विलगित गोली चालक को प्लस q कूलाम का आवेश देते हैं। यह आवेश जो प्लस q कूलाम का दे रहे हैं, यह आवेश इस चालक के गोली पृष्ठ के बाहर सभी तरफ प्लस q दिया जाता है। तो यह आवेश पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। यह आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है।
बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा, यहाँ से बहुत अच्छी फिजिक्स निकल के आती है, आप फिजिक्स को ध्यान से सुनिएगा। जब इसे प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया जाता है तो यह पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इसका मतलब है कि यह पृष्ठ हमारा समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ हमने पीछे बताया है, इसके पीछे वाले लेसन में। ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, ऐसे पृष्ठ को कहा जाता है समविभव पृष्ठ। और एक चीज़ हमने समविभव पृष्ठ में बताई थी कि अगर समविभव पृष्ठ है तो इस वैद्युत बल रेखाएं, इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं वह पृष्ठ के लंबवत होंगी। वह पृष्ठ के क्या होंगी? लंबवत होंगी। जब इसे प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया जाता है तो यह आवेश पृष्ठ के बाहर सभी जगह सभी बिंदुओं पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो यहाँ पर सभी जगह क्या है? आवेश प्लस प्लस प्लस। इसका मतलब ये है कि ये समविभव पृष्ठ है आपका। इसका मतलब है कि ये क्या है? समविभव पृष्ठ पर खींची गई वैद्युत बल रेखाएं, ये सारी वैद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं जो पृष्ठ के लंबवत होंगी। जो पृष्ठ के क्या होंगी? लंबवत होंगी। इसकी धारिता ज्ञात करने के लिए, इस पृष्ठ की धारिता ज्ञात करने के लिए यह मान लेते हैं, इस पृष्ठ की धारिता ज्ञात करने के लिए, और धारिता निकालने के पहले विभव कह लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पृष्ठ का विभव निकालने के लिए यह मान लेते हैं कि जो प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, ये जो प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, यह इसके केंद्र O पर स्थित है। प्लस क्यू कूलाम का आवेश कहाँ पर स्थित है? इसके केंद्र पर। अगर केंद्र पर स्थित है तो विभव का सूत्र होता है V = 1/4πε0 इंटू Q बटे R वोल्ट। हम कहाँ पर इसको मान लेंगे? प्लस क्यू को बिंदु O पर। तो विभव कितना आ जाएगा? V = 1/4πε0 इंटू Q बटे R वोल्ट। अतः चालक की धारिता C = Q बटे V। ये जो V का मान निकाले हैं यहाँ पर इसको रखेंगे Q बटे V, Q बटे V। तो 1/4πε0 Q बटे R, Q से Q निकल गया और ये पूरे स्टेप ऊपर चले गए। 4πε0 R C का मात्रक होता है फैराड, C का मात्रक है फैराड। ये विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र है C = 4πε0 इंटू R। ठीक है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना चाहें तो यहाँ से आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख सकते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू 9.0 × 10⁹, वहाँ से आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे। ये सूत्र तब आता है जब यहाँ पर माध्यम वायु अथवा निर्वात होता है। वायु अथवा निर्वात में विलगित गोली चालक की धारिता C = 4πε0 इंटू R। यदि माध्यम वायु अथवा, बहुत ध्यान से बढ़िया सुनिएगा, यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ है तो फिर यहाँ पर धारिता हो जाती है Ck, कह सकते हैं Ck = 4πε0 K इंटू R। ये सूत्र तब आता है जब यहाँ पर माध्यम कोई परावैद्युत पदार्थ हो। यदि वायु अथवा निर्वात है तब तो ये हो गया, और यदि माध्यम परावैद्युत है कोई तो C = 4πε0 K इंटू R। ये सूत्र आता है फैराड, ये है फैराड। यहाँ से ये भी कह सकते हैं हम, इसलिए Ck बटे C = 4πε0 KR बटे 4πε0R। ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। क्या बच जाएगा?
CK/C इक्वल टू के। CK/C इक्वल टू के, ये सूत्र तब है जब माध्यम वायु अथवा निर्वात है। C इक्वल टू 4πε0r फैरड, और ये सूत्र तब है जब यहाँ पर कोई परावैद्युत माध्यम हो। C इक्वल टू 4πε0 K इंटू R फैरड। यहाँ से आप ये भी कह सकते हो 4πε0 K, इतनी चीज तो कांस्टेंट है, इतनी चीज कांस्टेंट है, तो लिख सकते हैं हम CK प्रोपोर्शनल R। अतः CK प्रोपोर्शनल R इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी नियत है, तो CK प्रोपोर्शनल R। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थात विलगित गोली चालक की धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। विलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ से एक चीज और निकल के आ जाती है, इसको भी देख लीजिए यहाँ पर। C इक्वल टू 4πε0r, इसलिए ε0 इक्वल टू C/4π इंटू R। यहाँ से देखिए समझिएगा, ε0 का मात्रक, ε0 की यूनिट हमने पहले पार्ट में बहुत अच्छे से निकाल के दी थी, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से एक यूनिट और आपको मिल जाती है, ε0 की एक यूनिट और मिलेगी। C हो गई फैरड, C हो गया फैरड, अब 4π का कोई मात्रक नहीं, R हो गया मीटर, तो यहाँ से यूनिट ऑफ ε0 मिलेगा फैरड बटे मीटर। तो ये भी ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पर इसका जो मात्रक लिख के आता है तो फैरड बटे मीटर लिख के आता है, तो इसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं कि ये कहाँ से आ गया है। फैरड बटे मीटर आपको यहाँ से प्राप्त हुआ है, C इक्वल टू 4πε0 इंटू R। यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है, आप देख लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जितना आप निकालना चाहो फिजिक्स, चूँकि चिप का सब्जेक्ट है, चिप लगाइए, जितना डाटा चाहे लेते चले जाइए। तो यहाँ से एक चीज़ और मिल जाती है, K की परिभाषा हमने पीछे बताई थी, ε0 K इक्वल टू एप्सिलॉन, तो K इक्वल टू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन0। ये परावैद्युतांक है माध्यम का, ये परावैद्युतांक है। तो यहाँ से एक डिफिनीशंस अगर आप चाहें तो भी दे सकते हैं। ये है परावैद्युत माध्यम होने पर गोली चालक की धारिता, और ये है वायु अथवा निर्वात में वैद्युत धारिता। इनमें जो अनुपात होता है इसे भी परावैद्युतांक कहा जाता। तो ये दो डिफिनीशंस आपको मिल जाती हैं, के की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक की दो परिभाषाएं आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ, बड़ी चीज़ जब हम बड़ा कोई डेरिवेशन करते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत निहित होती हैं, बस ये देखना होता है कि हम कहाँ से कौन चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो विलगित गोली चालक की धारिता हमने बताई C इक्वल टू 4πε0 R, ये बताई विलगित गोली चालक की धारिता। और इससे जो छोटी छोटी चीज़ें निकल के आई थी वो भी हमने बताया। एक ε0 का आपको नया मात्रक मिल गया, K की एक नई परिभाषा मिल गई। ये भी हमको पता चल गया कि विलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। विलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती। एक सवाल यहाँ से देखिए जरा से, जो बोर्ड का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जामिनरों को बहुत पसंद हुआ करता था, और अक्सर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता था। पृथ्वी को 1.28 गुणे 10⁴, मन से सुनिएगा आप, इसको न्यूमेरिकल से ज़्यादा ये मान के चलिए कि एक बढ़िया फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एक जीके भी बढ़ रहा है। पृथ्वी को 1.28 गुणे 10⁴ किलोमीटर व्यास का
न्यूमेरिकल में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है 1.28 × 10⁴ किलोमीटर व्यास का एक गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना करनी है। किसकी वैद्युत धारिता आपको निकालनी है? पृथ्वी की। फिर से सवाल सुनिएगा, पृथ्वी को 1.28 × 10⁴ किलोमीटर व्यास का एक गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता निकालनी है। किसकी वैद्युत धारिता? पृथ्वी की। चूंकि गोलाकार चालक कहा गया है तो गोलाकार चालक की वैद्युत धारिता अभी हमने सूत्र बताया, C = 4πε0 r। चूंकि 1/4πε0 = 9.0 × 10⁹ यूनिट, ये तो सूत्र होता है। त्रिज्या निकालेंगे तो 1.28 × 10⁴/2 ये गुणे 10⁵2। ये गुणा क्यों किया 10⁵2 का? चूंकि किलोमीटर से हमने मीटर बनाए हैं, किलोमीटर से क्या बनाए हैं? मीटर। तो ये 2 × 12, 2 × 8 और 4 × 2 6 मीटर, ये आ गई त्रिज्या। सूत्र अप्लाई करेंगे तो C = 4πε0 × r। चूंकि 1/4πε0 इसकी वैल्यू है 9.0 × 10⁹ ये वैल्यू है। तो 1/4πε0 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से 1/9.0 10⁹ 4πε0। इसलिए C = यहाँ पर वैल्यू सूत्र में रखिए, आगे जो सूत्र है आपका 1/9.0 10⁹ गुणे, ये वैल्यू आ गई 4πε0 की, और ये है 0.64 × 10⁶। इसको जब सब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 711 × 10⁶। 711 × 10⁶, ये फैराड में आएगा, ये आएगा फैराड में। अगर इस 10⁻⁻6 को हटा दें तो 711 माइक्रोफैराड, अर्थात पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड होती है। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? 711 माइक्रोफैराड। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर बोर्ड परीक्षा का बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन था ये, और कॉम्पिटिशन्स में भी कहीं कहीं देखा गया है इस क्वेश्चन को। ऐसे पूछ लेते हैं, विकल्प में क्वेश्चन हमने देखा है कई बार, IIT में भी हमने एक बार इस क्वेश्चन को देखा था, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? तो ऐसे भी आप याद रखिए, पृथ्वी की धारिता होती है 711 माइक्रोफैराड। तो ये सवाल हमने बताया इस पर आधारित गोली चालक पर। अब अगला सूत्र जो पढ़ेंगे, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सूत्र आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा और सेम इसी का सिमेट्री सूत्र एक निकालेंगे, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, चूंकि दोनों के सूत्र सेम आते हैं, जो चालक का सूत्र है वही संधारित्र का आएगा। तो यहाँ पर इसको विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से देख लिया जाता है कि किस विषय में क्वेश्चन पूछा गया है हमको,
संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निकलवाई गई है कि चालक की। पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए देखिए, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमको चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य की गणना करनी है। चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य की गणना करनी है। ठीक है, इस सूत्र को फिर फाइंड करेंगे। आज के लेक्चर्स में विशेष था गोली चालक की धारिता कैसे निकाली जाती है और उसका एक एग्जाम्पल भी हमने दिया। इस सूत्र को फाइंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसके पहले का लेक्चर जो भी है उसको अच्छे से तैयार करिए। धन्यवाद।